रिजर्व कर दें उनको, इतना ही बहुत है, हम देंगे क्या? तो मूल चीज यही आती है कि वास्तविक हित उसमें है कि मनुष्य को जो वो करने आया है उसकी तरफ उन्मुख कर दिया जाए। रोटी दें, इसलिए दें कि बिना रोटी के वो इस बात को सुनने को तैयार नहीं होगा, भूख लग रही है पहले। पानी दें, वस्त्र दें, उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक करें, लेकिन किस लिए ठीक करें? कि अल्टीमेटली उसकी दृष्टि इस पे जाए कि अल्टीमेटली वो आया क्यों है। वरना आप जिंदगी भर परोपकार करते रहें। मैं आपसे पूछता हूं, आप कंबल बांटते होंगे, बड़ा रात को अच्छी नींद आती होगी, उस दिन प्राइड फीलिंग करते होंगे, तो 364 दिन क्या रहा है आपकी? अच्छा चलिए छोड़िए 364 दिन, आप कहेंगे 3 महीने सर्दी रहती है, छोड़िए 3 महीने की बात करें। कितने लोगों को कवर करते हैं आप जयपुर में कंबल के लिए? जहां आपकी वीआईपी गाड़ी पहुंचती है वहां, या सिर केवल गलियों में जाते हैं वहां? 55 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग कवर किए आपने? चलिए हाँ, जो भी है परसेंटेज आप निकालते रहिए, बाकी का मैं तो ये कहता हूं, स्वामी जी कहते हैं कि जिनका हम भला करने का दम्भ रखते हैं उन जीवों का, उन जीवों की योनियों का हमको पता है कि वो कहां कहां एग्जिस्टेंस कर रही है, नाम तक बता सकते हैं हम, परोपकार की तो बात छोड़े। शिवाजी के राज्य में एक बार अकाल पड़ा, शिवाजी ने बहुत सारे फेमिन वर्क्स खोल दिए। शिवाजी घोड़े पे जा रहे थे, उनको लगा बिल्कुल तगड़ा अकाल, उनको अनाज मिलता, अनाज से वो अपना काम चलाते, इतने सारे लोगों को रोजगार करते देखते, मजदूरी करते। शिवाजी के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहम आया कि बताओ यदि मैं नहीं हूं यहां, मैं ये फेमिन वर्क्स नहीं चलाऊं तो ये हजारों लोग, 50,000 लोग ये तो भूखे मर जाए 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। समर्थ गुरु रामदास साथ चल रहे थे, उनका नाम ही समर्थ है और गुरु है और राम के दास है। क्या नाम है, इसी को एक्सप्लेन करें तो 1 घंटा चाहिए। ये गुरु है, ये गुरु कैसा होता है? समर्थ होता है और राम का दास होता है। उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा शिवाजी रोक दो सारे फेमिन वर्क्स। शिवाजी ने कहा क्या हो गया गुरुदेव को, क्या करें गुरुदेव आप? मैं कह रहा हूं सारे वर्क्स रोक दो, बुलाओ मजदूरों को एक जगह। बुलाया, गुरुदेव का आज्ञा थी। एक बहुत बड़ी चट्टान थी वहां पे। शिवाजी ने, गुरुदेव ने कहा शिवाजी सारे मजदूरों को लगा दो इस चट्टान को तोड़ने में। गुरुदेव बहुत टाइम लगेगा, हाँ लगाओ। घंटे 2 घंटे जो लगे, चट्टान टूटी। चट्टान टूटी तो जो कैविटी होती है चट्टानों के बीच में, शिवाजी देखते हैं एक कैविटी में एक छोटा सा क्रीचर बड़े आराम से बैठा है और वहां पे पानी भी है उसके लिए और खाने के लिए कुछ दाने या कुछ वनस्पति वगैरह भी है। गुरुजी ने पूछा शिवाजी क्या तू इसका पालन करता है? क्या तेरे नोटिस में भी है कि यहां पे क्रीचर भी है? तो जो इसको रोटी और पानी दे रहा है, इसका भोजन दे रहा है, तो क्या उसकी फूट गई है कि वो उनको नहीं दे सकता? सारा अहंकार गलित हो गया शिवाजी का। कहते हैं कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण, वही दे रहा है, बस उसकी कृपा है कि वो हमारे नाम की चिट्ठी निकाल देता है। लेकिन समस्या क्या है कि अब मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं, मेरे को वही उदाहरण याद आ रहा है, क्या करें कि जब सवारी निकलती है लॉर्ड जगन्नाथ जी की, तो लाखों लोग जो है दंडवत करते हैं, जय जयकार करते हैं, और उसके आगे जो है एक कुत्ता चल रहा होता है। कुत्ता कहता है वाह यार चीज है, अपन भी बात में आज तो लगा कि हाँ हमें भी कोई क्वालिटी है। देखो ये पंडित जी भी हमारे लिए सरक दंडवत हो रहे हैं, देखो लाखों लोग, मतलब तो वो ऐसे चलता है। अब उस कुत्ते को ये होश नहीं है कि ये सम्मान, ये दंडवत वस्तु तक किसकी हो रही है। तो हमें परमार्थ करते हुए, हमें परोपकार करते हुए जब इस तरह का मान सम्मान मिले, क्या आप, अरे क्या आप बोलते हो साहब, अरे साहब क्या यज्ञ किया आपने साहब, अरे आप तो पूछो ही मत, आपके दादाजी इतने बड़े तो वो कुत्ता जो है, वो कुत्ता समझता है कि ये सारा क्रेडिट गोज टू मी, मेरे में ही कुछ स्पेशल क्वालिटी है। लेकिन भक्त की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूलय महः साकम,
अर्जुन, ये सारा संसार, इसका मूल कारण कौन है? वो मैं हूं। जो पेड़ की जड़ में पानी देगा, आप उससे क्वेश्चन बिल्कुल मत कीजिए, उससे बिल्कुल भ्रमित मत होजिए। वो पूरे संसार की सेवा कर रहा है। और स्वामी जी जो बात कहते हैं उसको समझिए, सुनने में बड़ा टफ लगेगा। स्वामी जी कहते हैं आप भलाई कीजिए ही मत। मुझे कल किसी साधक ने प्रश्न पूछा, हम उलझे भी 5-7 मिनट, लेकिन स्वामी जी का बड़ा स्पष्ट कथन है। आप कहेंगे पागल हो गए क्या? हाँ, वो कहते हैं कोई भलाई करने की जरूरत नहीं है। फिर उनसे पूछा क्या करें फिर? हम तो सुनते ही आए सभी शास्त्रों से। उन्होंने कहा बुराई रहित हो जाइए। अब बचेगा क्या करने को आपको? लेकिन अब भलाई स्वतः होगी, अब अहंकार होगा नहीं, क्योंकि आपने कसम खा ली कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी का बुरा करना नहीं है। तो अब स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शरीर से हवा भी टच होकर निकलेगी, वो भी संसार का कल्याण करने वाली होगी। वो ऐसा व्यक्तित्व हो जाएगा। वो परोपकारी करने वाले का तो एक छोटा सा एक सर्किल है, एक स्फेयर है, जहां पे वो इफेक्ट कर रहा है लोगों को। लेकिन स्वामी जी का दावा है कि ऐसे व्यक्ति से संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। तो हम इस बात को समझें। अब इस संसार को हम ऐसे देखें। तो भगवान कहते हैं इस